रामपुर गांव की मिट्टी में मेहनत की महक थी और उसी मिट्टी में पला था रामू, एक गरीब मगर सच्चा किसान। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। सूखा पड़ा, फसल जली और कर्ज बढ़ता गया। दूसरी तरफ गांव का जमींदार था मलिक साहब। पैसे वाले थे मगर दिल के साफ और ईमानदार। एक दिन रामू की गाय बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अब क्या करूं? गाय ही तो सहारा थी। बिना इसके तो खेत भी नहीं जोत पाऊंगा। रामू ने भारी मन से मलिक साहब के घर का रुख किया। मालिक साहब, 200 रुपए उधार चाहिए। गाय का इलाज करवाना है। मलिक साहब ने रामू की हालत देखी। चेहरा पसीने से भीगा, आंखों में चिंता। रामू, पैसे तुझे मिलेंगे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त मालिक? तू मेरे बेटे को खेत का काम सिखा दे। वो किताबों का किसान बन बैठा है, असली खेत नहीं देखा। रामू को उम्मीद की किरण दिखी। उसने हामी भर दी। अगले ही दिन से मालिक का बेटा और रामू खेत में साथ दिखाई देने लगे। मिट्टी के बीच दोस्ती का बीज बोया गया। रामू ने उसे हल चलाना सिखाया, पौधे लगाना और मौसम पहचानना। रामू काका, अब समझ आया असली मेहनत क्या होती है। किताबों से ज्यादा ज्ञान तो आपकी बातों में है। कुछ महीनों में रामू की गाय ठीक हो गई। खेत में हरियाली लौट आई और मालिक के बेटे को भी असली खेती का जुनून लग गया। के साथ साथ ट्रैक्टर और ड्रिप सिंचाई भी रामपुर की जमीन पर चलने लगी। गांव वालों को पहले शक हुआ, इतना बदलाव, ये तो बड़े आदमियों की बात है। रामू अब मशीनों से खेती करेगा। कल तक जिसके पास गाय नहीं थी। लेकिन रामू पीछे नहीं हटा। उसके इरादे अब लोहे से भी मजबूत थे। बदला नहीं तो मिट्टी भी साथ छोड़ देगी। हमें वक्त के साथ बदलना होगा। धीरे धीरे रामू और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। फसलें दोगुनी हुई, पानी की बचत हुई और गांव के नौजवानों में जोश भर गया। एक दिन पंचायत का बुलावा आया। सरपंच ने सबको इकट्ठा किया। गांव की जमीन बंजर हो रही थी, लेकिन रामू और अर्जुन ने फिर से जान डाल दी। अब रामपुर को आदर्श गांव का दर्जा मिलेगा। रामू भाई, हमसे गलती हुई। तुमने जो किया वो हम सबके लिए किया। रामू ने सबको गले लगाया। दिल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सपना था, सबके साथ आगे बढ़ने का। गांव हमारा है, इसे बदलने का हक भी हम सबका है। और फिर रामपुर की गलियों में एक नई हवा बहने लगी, जिसमें मिट्टी की खुशबू थी और सपनों की उड़ान। साल बीते, मौसम बदले, मगर रामपुर की मिट्टी में अब उम्मीदें उगने लगी थी। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन चेहरे पर वही चमक थी, मेहनत और संतोष की। अर्जुन अब गांव का नेता नहीं, सेवक बन गया था। वो हर दिन रामू से राय लेता। काका, जो आपसे सीखा वो किताबों में नहीं था। आप ही हमारे असली गुरु हैं। रामू खेत में आखिरी बार हल चला रहा था, जैसे मिट्टी से आखिरी सलाम ले रहा हो। रामू धीरे से मिट्टी उठाकर कहा, तूने दिया बहुत कुछ, अब बारी मेरी थी कुछ लौटाने की। उस शाम रामू चुपचाप बैठा रहा पेड़ के नीचे।
और फिर हमेशा के लिए सो गया। गांव में कोई आंसू नहीं रोक पाया, लेकिन सबकी आंखों में गर्व था। उन्होंने एक किसान को खोया नहीं, अपना हीरो खोया था। रामू की समाधि उसी खेत में बनी जहां उसने सबसे पहला बीज बोया था। उस पर लिखा गया, जो मिट्टी से सीख ले वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। रामपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो बिना शोर किए दुनिया बदल देता है। ईमान और मेहनत अगर दिल से हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कासीपुर गांव एक ऐसा गांव जो हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मुस्कुराता है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। आज मैं आपको उस एक परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर दिल को छू जाएगी। ये कहानी है ठाकुर रघुवीर सिंह के परिवार की, गांव के सबसे रईस पर सबसे कम बोलने वाले इंसान। राजू, कहाँ है तू? दूध लाया कि नहीं? जी बाबूजी, लाया हूं, लेकिन आज गाय ने दूध कम दिया। राजू ठाकुर साहब का छोटा बेटा, सीधा सादा लेकिन कुछ अलग सोचने वाला। उसे गांव की बंदिशें कभी रास नहीं आई। राजू बेटा, तेरे बाबा तुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं। माँ, मैं खेतों में नहीं, किताबों में दुनिया ढूंढना चाहता हूँ। ठाकुर साहब का बड़ा बेटा अर्जुन बिल्कुल अपने पिता की तरह, खेत, जमीन और परंपरा, उसके लिए यही सब कुछ था। बाबूजी, इस बार गेहूं की पैदावार दोगुनी होगी। शाबाश बेटा, तू ही मेरा असली वारिस है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सुना है ठाकुर साहब के खेत में कोई खजाना मिला है। खजाना नहीं, कोई पुराना रहस्य है जिसकी गूंज आज भी हवेली में सुनाई देती है। और फिर शुरू हुई सच्चाई की तलाश। राजू ने किताबों में जो पढ़ा था वही उसके काम आया। ये तिजोरी, इसके पीछे क्या है? जब तिजोरी खुली तो केवल सोना नहीं बल्कि एक पुरानी डायरी मिली, ठाकुर साहब के दादा की लिखी हुई। राजू पढ़ते हुए, जिस दिन परिवार एक होकर सच को अपनाएगा, उसी दिन कासीपुर को उसका असली वारिस मिलेगा। और यही बना कहानी का मोड़। जब ठाकुर साहब को एहसास हुआ कि असली वारिस वो नहीं जो जमीन संभाले, बल्कि वो है जो सच और इंसानियत को अपनाए। राजू बेटा, तू ही इस घर की असली रोशनी है। और मैं उसका साथी। भाई होकर गर्व है मुझे। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई एक नए सोच की शुरुआत। अब कासीपुर का हर बच्चा सपने देखता है और हर दिल सच्चाई से जीता है। कासीपुर अब बदल चुका था। राजू की सोच ने गांव को नई दिशा दी थी, लेकिन जो डायरी मिली थी उसमें एक और राज छिपा था, एक अधूरा नक्शा, एक अधूरी कहानी। माँ, देखो, ये नक्शा लगता है कुछ और छिपा है हवेली के नीचे। बेटा, कुछ बातें छिपी रहें तो बेहतर होता है। पर राजू ऐसा नहीं था जो अधूरी बातों से संतुष्ट हो जाए। उसने ठान लिया, वो सच जानकर रहेगा। भाई, तू सच में मानता है कि नीचे कोई रहस्य है? रहस्य नहीं, हमारी जड़ों का सच है। तहखाने की दीवार में एक छेद मिला और उसके पीछे एक पुरानी लोहे की सीढ़ी नीचे उतरते ही एक गुप्त कमरा था जिसमें लकड़ी का संदूक रखा था। ये क्या, एक तलवार और एक चिट्ठी? चिट्ठी में लिखा था, यह तलवार उस राजपुत्र की है जिसने कासीपुर को दुश्मनों से बचाया था।
उसका खून आज भी इस परिवार में बहता है। ठाकुर रघुवीर को दिखाते हैं चिट्ठी। तो हमारे पूर्वज कोई साधारण जमींदार नहीं, योद्धा थे। इस सच ने पूरे गांव की सोच को बदल दिया। अब ठाकुर साहब ने एक ऐलान किया, आज से ये हवेली सबकी है और हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए स्कूल बनेगा, राजू गुरुकुल। गांव वाले खुशी से चिल्लाते हैं, जय हो ठाकुर साहब, जय हो राजू बाबू, जय हो ठाकुर साहब, जय हो राजू बाबू, जय हो ठाकुर साहब, जय हो राजू बाबू। काशीपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन गया था, जहां हर दीवार एक कहानी कहती थी और हर बच्चा अपने अंदर एक हीरो ढूंढता था। और यूं काशीपुर की दूसरी परत भी खुल गई। लेकिन क्या ये अंत है या फिर कोई और छिपा सच अब भी अंधेरे में है? जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो जमीन उसके नीचे नहीं, परछाइयां उसके पीछे खींचने लगती है। काशीपुर अब एक मिसाल बन चुका था, लेकिन उसकी चमक ने कुछ लालची नजरों को भी खींच लिया था। शहर का दफ्तर, एक नेता फोन पर बात करते, काशीपुर की जमीन बहुत कीमती हो गई है और वो स्कूल, उसे तो किसी बहाने से बंद करवा देंगे। राजू को एक सरकारी मीटिंग के लिए शहर बुलाया गया। वो नहीं जानता था कि वहां उसकी सादगी का फायदा उठाने की साजिश हो रही थी। राजू, होशियार रहना। शहर की चमक में अक्सर लोग रास्ता भूल जाते हैं। माँ, मैं काशीपुर को कभी नीचा नहीं होने दूंगा। उधर गांव में नेता के आदमियों ने एक अफवाह फैलाई कि राजू अब शहर का हो गया है, उसे गांव की फिक्र नहीं। अर्जुन गांव के लोगों से बात करते हुए, राजू ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो काशीपुर की आत्मा है। पर उसने हमें कुछ बताया भी नहीं, ना चिट्ठी ना खबर। इसी बीच हवेली के पुराने नौकर माखन ने एक राज सुना दिया। बड़े सरकार, एक बात सालों से छुपाई गई थी। ठाकुर साहब का एक सौतेला भाई था जो जमीन हथियाना चाहता था। उसे जेल भेजा गया था, अब वो बाहर है। उसका नाम था वीरेंद्र और वो अब नेता बन चुका था, वही जिसने राजू को फंसाया। शहर का गेस्ट हाउस राजू को पुलिस गिरफ्तार करती है। आप पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले का आरोप है। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अब कहानी वापस लौटती है काशीपुर में। अर्जुन, माँ और गांव वाले सब मिलकर लड़ाई का ऐलान करते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, ये साजिश है और हम उसका पर्दाफाश करेंगे। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। कागज, गवाही, गांव की एकजुटता और एक छुपी रिकॉर्डिंग जिसने सब कुछ पलट दिया। कोर्ट में नेता की सच्चाई उजागर होती है। वीरेंद्र सिंह को साजिश रचने और झूठे आरोप लगाने के जुर्म में 10 साल की सजा दी जाती है। राजू निर्दोष साबित हुआ, लेकिन ये अनुभव उसे बदल चुका था। अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, तैयार करूंगा अगली पीढ़ी को जो किसी भी अन्याय के सामने झुकने न दे। काशीपुर जीत गया, पर इस जीत में एक चेतावनी भी थी कि सच्चाई की राह आसान नहीं, लेकिन जरूर जीतती है। और बस यहीं पूरी होती है काशीपुर की वो कहानी जो एक परिवार से शुरू हुई थी और एक पीढ़ी की सोच बन गई। शब्द बदल सकते हैं किस्मत, और एक इंसान पूरे गांव का भाग्य। ये सिर्फ काशीपुर की कहानी नहीं थी, ये तुम्हारी, हमारी और हर उस आवाज की कहानी थी जो चुप नहीं रहती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।